हैं। कल विधानसभा में वो अपनी समस्या गिनाए गए, भाई मैं सीएम मंत्री नहीं बनाया या बनना नहीं चाहता, ये वो उन्होंने एक भी मांग नहीं रखी कि नानंद हल्के का बाईपास की मांग हो, चाहे यहाँ खेल स्टेडियम की मांग हो। राजा जो माननीय मनोहर लाल जी राजा से कोई कुछ मांगेगा तभी तो मिले। खेल स्टेडियम की कुछ कमी रह रही है। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। आज हम पहुंचे हैं हिसार लोकसभा के नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और नारनौंद में ही पहुंचे हैं। चौधरी विजेंद्र सिंह जी के फार्म हाउस में हम बैठे हैं। विजेंद्र सिंह जी जो कुश्ती संघ के हरियाणा के महासचिव हैं और आइस स्केटिंग के अध्यक्ष हैं, जो ओलंपिक में प्लेयर आते हैं, और एक बहुत ही सभ्य और बहुत अच्छे इंसान हैं। जितना ऊंचा इनका व्यक्तित्व है उतना ही ये अच्छे इंसान भी माने जाते हैं, और बीजेपी के प्रबल दावेदार भी हैं और बीजेपी के कदावर नेता हैं नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से। आइए इनसे सीधी मुलाकात करते हैं। साहब, आपसे पहली मुलाकात है मेरी मीडिया पे। मैं हास्य की आवाज़ पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं लोहान साहब। सबसे पहले तो बंसल जी, आपको और आपके चैनल हंसी की आवाज़ और आपके जितने भी श्रोता हैं सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और आप हमारे हल्के नारनौंद में आए हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस हल्के ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह से लेके जोगेंद्र छानेवाला जी और कैप्टन अभिमन्यु जी, और दादा गौतम भी यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं जी। कैप्टन अभिमन्यु का सुनने में आ रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और बीजेपी आप पे बहुत विश्वास रखती है। और क्यों रखती है बीजेपी आप पे विश्वास? कि आप एक निष्ठावान उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करती है, ना कि ओहदेदार के रूप में काम करते हैं। देखिए बंसल जी, रही बात आपने कहा वह लोकसभा में कैप्टन साहब चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो माननीय कैप्टन अभिमन्यु हमारे यहाँ के कदावर नेता रहे हैं। तो वो अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, पार्टी उनको मौका देती है, तो हम तो कमल के फूल के निशान को देखते हैं। हमारे लिए तो चाहे कैप्टन साहब आओ चाहे किसी और नेता, जिसको भी पार्टी दे जिम्मेवारी देगी, हम तो कमल के निशान के ऊपर अपना जोर लगाएंगे जी। और जो भी कैंडिडेट आएगा उसको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं चाहते हैं। जब मैंने यहाँ के लोगों से बात की और बड़े नेताओं से भी हमारा परिचय होता है, उनसे भी बात करते हैं, और नारनौंद हल्के की खासकर बात करते हैं, जो जाट बहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है, तो वहाँ पर आपका नाम उभर कर आता है। ऐसा क्यों? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा दिन दुगनी रात चुगनी आगे बढ़ रहा है। उसी के देखते हुए हर हल्के में समान विकास हो रहा है, चाहे वो नारनौंद हल्का हो चाहे कोई अन्य हल्का हो। तो उन्हीं के नेतृत्व में हमें गांव टू जाके अपनी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। और जो ये रही बात आप बाहुल्य क्षेत्र, ये तो देखो हर हल्के में किसी जाति का संख्या ज़्यादा होती, किसी में किसी की। तो यहाँ पर हल्के वासियों का बड़ा प्यार मिल रहा है। तो जहाँ भी जाते हैं बुजुर्गों से, महिलाओं से, बड़े भाइयों से, चाचे ताऊओं से आशीर्वाद लेने का काम करता हूँ। और गांव टू गांव जाके हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलके मेहनत कर रहे हैं। ऐसा क्या मीठा शहद पिलाते हैं पब्लिक को आप, वो बरबस आपकी तरफ खींची चली आती है? जब भी मैं देखता हूँ कि विजेंद्र लोहान आ गए, विजेंद्र लोहान आ गए, हमारे प्रधान जी आ गए, ऐसा क्यों? ये विजेंद्र लोहान का जलवा नहीं है, ये पार्टी का जलवा है। यहाँ पर आप देखा होगा, कल भी परसों भी, अब यहाँ पर हर चीज़ जितने भी
वर्ग हैं, चाहे आप किसान वर्ग की तरफ देखते हो, किसानों के लिए आप देखना, किसानों के लिए तो बहुत कुछ किया है। किसान के पशुओं के लिए भी एक काल के ऊपर डॉक्टर आपके घर इलाज करने आएगा, ये ऐसा पहली बार संभव हुआ है। ये जो डाणियाँ होती थी खेतों में, किसान डाणियाँ बना लेते थे, वहाँ बिजली की बड़ी समस्या थी। अब डाणियों की बिजली कनेक्शन देना, लाइन बिछाना सब फ्री कर दिया है। और बाकी चीज़ें आप देख रहे हो सबके लिए, मतलब 2-2 लाख रुपए जो भी किसान मान लिया कर्जा लेता था, और वो किसी कारण से फसल खराब होने से या उससे कोई भी आदमी वो कर्जा ना दे पा रहा था, उस कर्जे को भी माफ़ करने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। तो मैं इतने गिनाऊंगा, ये लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय मनोहर लाल जी की कार्यशैली है उसकी जय जयकार हो रही है। और हम जाते हैं तो उन्हीं के नेतृत्व में जाते हैं, तो साथ में हमारी भी जय जयकार होती है। आप बड़े सीधे हैं। मैं सीधा सा प्रश्न पूछता हूं कि इस योजना में नारनौल विधानसभा में, नारनौल हलके में कोई काम हुआ क्या? मैं तो आया तो मैं टूटी हुई सड़कों से आया था। देखिए, नारनौल हलके में सरकार ने तो समान विकास करवाए हैं, लेकिन ये थोड़ा नेतृत्व विहीन हल्का रहा। हमारे जो विधायक थे माननीय रामकुमार गौतम जी, हमारे दादाजी भी, हमारे पड़ोसी भी हैं, उन्होंने वो अपनी व्यथाओं में लगे रहे, पार्टी के लिए काम नहीं कर पाए। पार्टी से अभी मैं कल देख रहा था, आपको कहने की जरूरत नहीं है, कल विधानसभा में वो अपनी ही समस्या गिनाए गए, भाई मैं सीएम मंत्री नहीं बनाया या बनना नहीं चाहता, ये वो। उन्होंने एक भी मांग नहीं रखी कि नारनौल हल्के का बाईपास की मांग हो, चाहे यहाँ खेल स्टेडियम की मांग हो। राजा जो माननीय मनोहर लाल जी राजा, राजा से कोई कुछ मांगेगा तभी तो मिलेगा। उन्होंने कभी मांग ही नहीं रखी, इसलिए आपको जो देखने में आ रहा है अब कुछ दिनों से हल्के में विकास सीएम से तो बराबर विकास हुआ है, लेकिन जो ज़्यादा होना चाहिए उस विकास में कुछ कमी आई है। और वो इस कारण से आई है कि यहाँ का नेतृत्व ठीक से नहीं हो पाया। यहाँ की जनता आप में विश्वास रखती है और आपके नेतृत्व में भी विश्वास रखती है कि विजेंद्र लोहान जी यहाँ का हमारा नेतृत्व करें तो कितना विकास करवा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी को तो बताते हैं कि आना ही आना है। देखिए, हम तो, हमारे लिए तो जनता इसलिए विश्वास करती है कि हम जनता के बीच में रहते हैं। यहाँ पे पूरे हल्के के बीच में सेंटर में आपने देखे यहाँ बैठे रहते हैं, जो भी लोग आते हैं जो हमारे से हो सकता है उनकी सेवा करने का काम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मतलब जनता क्या चाहती है कि सार्वजनिक काम होते रहो, वो सरकार करवाती है। और जो हमारा नेतृत्व करे या जो प्रतिनिधि हो वो हमारी बात सुने और हमारा जो इज्जत करे। यहाँ की जनता यही चाहती है, यही हम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ की जो, वैसे तो सारी समस्याएं, यहाँ कॉलेज हॉस्पिटल की कमी नहीं है, फिर भी कुछ इस योजना में कुछ स्टाफ की कमी रही है, कुछ मैं खेलों से जुड़ा हुआ हूँ तो खेल स्टेडियम की कुछ कमी रह रही है। तो ये जैसे खेल युवाओं के लिए खेल, तो खिलाड़ियों के लिए उनको नर्सरियाँ, उनको स्टेडियम, उनका जो रह गए हैं वो और ज़्यादा विकास कराएंगे। बुजुर्गों के लिए जो मान लिया भाई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो वैसे तो माननीय मनोहर लाल जी ने 5 लाख तक फ्री कर ही रखी है आयुष्मान योजना के तहत हर व्यक्ति के लिए। फिर भी को उनको आने जाने में कमी होगी, उनको छोटे हॉस्पिटल गांव टू गांव खोलने होंगे तो इनका काम करेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है, महिलाओं का, बुजुर्गों का और जो युवाओं का है, खेलों का है, इसका विकास कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। मेरा गांव माजरा पड़ता है, मेरा जाना होता है। जब आपका जिक्र आता है हुक्के की चौपाल पे तो आप ही का जिक्र आता है कि विजेंद्र लोहान जी इस बार बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े और एमएलए बने। आप कितने आश्वस्त हैं अपनी टिकट को लेकर? देखिए बंसल जी, जहाँ तक टिकट की बात है, ये पार्टी के एजेंडे होते हैं, ये किसी के कहने से नहीं मिलती। ये देखती कि भाई जो काम कर रहा है, जो वहाँ हल्के में पार्टी का प्रचार कर रहा है, जो उनको ये लगेगा कि ये व्यक्ति पार्टी के लिए काम कर रहा है और जनता के लिए काम कर रहा है, उसको प्रतिनिधि देने का काम करेगी। उसमें हमारा प्रयास भी रहेगा कि भाई हम भी अच्छे से काम कर रहे हैं, बाकी जो पार्टी का निर्देश होगा वो हमें मान्य होगा। आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं और खिलाड़ियों से जुड़े हुए हैं और पार्टी आप में बहुत विश्वास भी रखती है। देखिए, हम गांव में खेल करवाते हैं, खेलों में हमेशा बुजुर्गों का मान सम्मान गांव टू गांव जाके मैं करता हूं।
और जो किसी को कोई दुख तकलीफ हो वहाँ जो मेरे से हो सकता है वो संभव करने की कोशिश करता हूँ। तो उस कारण से जनता का प्यार है। और साथ में इस प्यार को देखते हुए पार्टी अगर हमारे ऊपर विचार करेगी, कोई दिशा निर्देश देगी, तो उस पर हम पूरी टीम खरे उतरने का काम मेरे करेंगे। साथ है लांबा साहब, जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं बीजेपी के। विजेंद्र भाई कैसे हैं और कैसा व्यक्तित्व है इनका और कितने अस्वस्थ हैं ये? विजेंद्र लोहान एक सामाजिक आदमी हैं, समाज सेवी हैं, गो भक्त हैं और आम पब्लिक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मैं इनको बचपन से जानता हूँ। इनके पिताजी मेरे दोस्त थे। मैं इनको परिवार को भी जानता हूँ और इनके स्वभाव को भी जानता हूँ। इनका अच्छा स्वभाव है, गरीब की मदद करने वाले हैं और ये सेवा भाव इनके अंदर है। तो इस बार दाव मार जाएंगे? देखो, ये तो पार्टी का काम है, हाईकमान का काम है। और गीता में लिखा है कर्म करो, तो ये कर्म में लगे हुए हैं हाँ ना, ये बड़े सीधे हैं। और सीधे आदमी हैं। और अगर पार्टी को लग गया, विजेंद्र लोहान और हम इकट्ठे रहते हैं आमतौर पर, तो हमारा तो एक है, मेरे को 50 साल हो गए भारतीय जनसंघ और बीजेपी में। मैं 74 में भारतीय मैं जनसंघ ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहूँगा। ज्वाइन किया। हम तो तब से संगठन के, हम किसी व्यक्ति के व्यक्ति नहीं है, हम संगठन के हैं। कमल का फूल ही हमारा उम्मीदवार है। पार्टी जो फैसला करेगी, जिसका करेगी, लोकसभा में करो, विधानसभा में करो, हम कमल के फूल के साथ हैं। लोहान साहब में आपका कमल का फूल नजर आ रहा है? हाँ, नजर आ रहा है। मेरे साथ है लोहान साहब, अब एमसी हैं यहाँ के। तो कैसा व्यक्तित्व है विजेंद्र जी का? बहुत सरल स्वभाव है, मिलने वाले हैं। हर गरीब छोटा बड़ा सबकी सेवा करते हैं। बड़े बुजुर्गों की हल्के में हरदम घूमते हैं, सारे गांव में जाते हैं, लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही नरम और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। सरल स्वभाव। हाँ, और टिकट मिलनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, टिकट मिलनी चाहिए। बाकी देखो पार्टी हाईकमान का जो भी पार्टी भी चाहती है कि ऐसा ही कैंडिडेट आए। अच्छी बात है जी, पार्टी सोचेगी जरूर। इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ये पार्टी भी इनके बारे में विचार करेगी और मिलने की पूरी उम्मीद है। मेरे साथ सैनी साहब जुड़ गए हैं, जो चेयरमैन रहे हैं नगर परिषद के। बताइए जी, ये विजेंद्र जी का क्या वो है? देखिए, विजेंद्र लोहान निष्पक्ष हो के बताइएगा। एक सामाजिक आदमी है। हर हल्के में अपना बूढ़ों का मान सम्मान करते हैं, चादर लोई से बच्चों को खिलाते हैं, कबड्डी कुश्तियाँ करवाते हैं, इनाम देते हैं। और लोगों के दिल में इतने हैं कि अगर टिकट मिले तो हमारे विकास कार्य विजेंद्र लोहान कर सकते हैं। हमारे पीछे 5 साल हो गए, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि विजेंद्र लोहान जी आए और हमारे काम पूरे करके जाए। आप कितने अस्वस्थ हैं इनकी टिकट को लेकर? हम तो बहुत खुश हैं जी कि नहीं, अस्वस्थ कितने हैं? हम तो ये चाहते हैं कि इनको खट्टर साहब दे। ये थे विजेंद्र लोहान जी का, हमने साक्षात्कार लिया और उनके साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने भी कहा है कि इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, बड़े सरल स्वभाव के हैं, बहुत मेहनती हैं और बहुत अस्वस्थ है टिकट को लेकर। देखते रहिए हांसी की आवाज़। फिर मिलते हैं एक विधानसभा क्षेत्र को लेकर। आज हम पहुंचे हैं नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में। विजेंद्र लोहान जी से साक्षात्कार किया है।